ओम शांति। आज 9 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार है। हम सब अपने अपने स्थानों पर बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। अमृत वेले से ही बाबा से दृष्टि लेने के साथ बाबा वरदानों से झोली भर देते हैं। वरदानों में बहुत ताकत होती है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। सेवा के क्षेत्र में स्वयं की सेवा और अन्य आत्माओं की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। जब भी आप सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, पहले स्वयं की सेवा बहुत आवश्यक है। यदि कोई स्वयं की सेवा अर्थात स्वस्थिति का ध्यान रखते हैं तो वो बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। अगर स्वयं पर अटेंशन नहीं है तो सेवाओं की भागदौड़ में कभी कभी स्वभाव संस्कार की भी धमाल हो जाती है, अर्थात टकराव हो जाता है। इसलिए धमाल ना हो तो बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। स्वयं की भी सेवा और अन्य आत्माओं की भी सेवा, ये बैलेंस ब्लेसिंग दिलाता है, कमाल करता है। बहुत मीठी मीठी बातें आज बाबा ने बच्चों को समझाई कि मैं तो तुम्हें सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, और वो सीधा साधा रास्ता है कि अब घर जाना है शांति धाम, फिर सुख धाम में आना है। ये दुख धाम है, इससे बुद्धियोग हटा लेना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है। हर एक के कर्म बंधन के साथ जैसा उसका कर्म बंधन, वैसी बाबा उसको राय देते हैं। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में आपको कोई आश नहीं रखनी है, बस एक ही आश रखनी है कि मैं एक बाबा को याद करूं। पुरानी दुनिया से पूरा पूरा नष्ट मुहा बन जाना है। बहुत गुह्य बात समझाते बाबा ने कहा, कोई भी काम करते हो पहले बाबा से राय लो। ऐसे नहीं करने के बाद फिर कहो बाबा मैं फंस गया हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ। अगर धन पर्याप्त है तो शांति में बैठ के बाबा को याद करो। बहुत ज़्यादा बंधनों में बंधने की ज़रूरत नहीं। हर एक के कर्म बंधन के हिसाब से बाबा उन्हें राय देते हैं। बाबा ने कहा कोई चाहे तो एक सेकंड में नष्टो मुहा बन सकता है, और कईयों को तो पूरा जीवन ही लग जाता है नष्टो मुहा बनने में। बाबा की याद में रहना है, बाबा का नाम बाला करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। कई बच्चे बाबा का नाम बदनाम करते हैं, आपस में लून पानी हो जाते हैं। अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी रूहान करो, बाबा आपने तो कमाल कर दिया, आप हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हो। कई बच्चे तो अमृत वेले उठते ही नहीं, आदत पक्की हो जाए तो बहुत अच्छे सर्विसेबल बन सकते हैं। अमृत वेले बाबा को याद करने का, मीठी मीठी रूहान करने का संस्कार पक्का हो जाए तो सेवा में बहुत कमाल कर सकते हैं। बाबा ने कहा बाबा देखते हैं कोई कोई बच्चे तो बाबा को याद करते हैं, कोई कोई तो याद भी नहीं करते। अब तुम बच्चे जानते हो हमें बेहद बाप से क्या क्या मिलता है। बाबा हमारी झोलियाँ भरने के लिए आए हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मुहा बनो, बाप को याद करो, पवित्र रहो। इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मुहा बनो, बाप को याद करो, पवित्र रहो। क्वेश्चन है, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं, किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं। बाबा कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं, किस बात से बाबा का कोई ताल्लुक नहीं। बाप बच्चों को शांतिधाम सुखधाम चलने का सीधा रास्ता बताते। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो, पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती है, दुख या बीमारी आती है, देवाला मारते हैं, सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। इनसे बाबा का कोई ताल्लुक नहीं। बाबा युक्तियां बताते, कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है।
युक्तियां बताना बाबा का काम, कर्म बंधन से छूटना हर बच्चे का काम है। दूसरा प्रश्न है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? फैमिलियरिटी का हल्का नशा है, माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। फैमिलियरिटी का हल्का नशा है अर्थात दैहिक आकर्षण है कहीं, तो अगर ये आकर्षण है मानो माया का कीड़ा लगा हुआ है, इस कारण सेवा के लायक नहीं बन सकते। गीता लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। खुशी और गम, अभी तो है रावण राज्य। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता। बाप आकर बच्चों को समझाते गम क्या होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख कागविष्ठा के समान है। जरूर कहेंगे गम की दुनिया है, परंतु उनको ये पता ही नहीं सदा सुख जहाँ गम का नाम निशान भी ना हो वो होता है सतयुग में। ये तुम बच्चे अब जानते हो। बरोबर अभी रात है, रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती, विकार आरंभ हो जाते। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो हम सदा खुशी में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा समझा रहे हैं बच्चे भविष्य उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो, कोई भी आश नहीं रखनी। बच्चों को ये पता ही नहीं बेहद बाप से क्या क्या मिलता है। ये बात बच्चे जानते ही नहीं बेहद बाप से क्या क्या मिलता है। बाबा आके बताते। दुनिया ये नहीं जानती परमात्मा से क्या मिलता है। समझते दुख सुख वही देता है। बाबा कहते मैं तो सदा सुख देने आता हूँ, तुम सिर्फ श्रीमत पे चलो। मैं तुम्हें शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ। श्रीमत पे चलो, मैं तुम्हें शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ। उस रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आता है। बड़ी प्यार भरी बात बाबा पूछ रहे हैं कि श्रीमत पर चलने में बताओ तो सही आपको कौन सा झंझट सामने आता है। झंझटों में तो सारी दुनिया है। बाबा कहते मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, वो बहुत सहज है। बाकी तो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आती है, दिवाला मारते हैं, सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तो हर एक को भोगना ही है। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तुम्हें रास्ता बताने आया हूँ। मेरा फरमान है मुझ बाप को याद करो क्योंकि वापस घर जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूँ, मुझे याद करो, पवित्र रहो। कैसे रहो ये भी युक्तियाँ बताते हैं। मुझे याद करो, पवित्र रहो, कैसे रहो ये भी युक्तियाँ बताते। बाकी माथा मारना पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रह, पवित्र रहना है। बाप जानते स्त्री का पति में बच्चों में मोह बहुत रहता है, उनसे छुटकारा पाना, नष्टो मोहा बनना ये बच्चों का काम है। बाबा तो सिर्फ 2 बातें कहते हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र बनना है, दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं, ये हुआ तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाबा तो रास्ता बताते, तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, योग में रहना है। मनुष्य समझते पवित्र रहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी दी नहीं। भले कितने भी ब्रह्मचारी रहते, परंतु यहाँ तो कायदा है ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए बहुत सहज है। पवित्र ही रहो, ग्रस्त में ना जाओ। इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकते हो हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमें मिल जाएगा। ये है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी पवित्र दुनिया, संगम पर ये जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं है कि ये कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी क़यामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं, जो सहज राजयोग सीखेंगे वो वर्षा पाएंगे।
सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी ये ज्ञान सुनकर धारण नहीं कर सकता। बाकी कोई झगड़ा है वो तो तुम बच्चों को मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती जिनका कुछ ममत्व है, नष्टो मुहानी बने वो ताकत नहीं। बाबा के पास समाचार आया, एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा। बाबा ने युक्तियां बहुत बताई। पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहती हैं, बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार हैं। युक्ति से अपने को छुड़ा सकती हैं, परंतु पहले अपने दिल का ममत्व टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह रहता है, फिर कहते कोई छुड़ाए, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं। ये समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास हैं, बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रह के दिखाओ। इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र रहो, तो पति को समझाकर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्टो मुहा बन सके तब। कोई चाहे तो एक सेकंड में नष्टो मुहा हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी ना हो सके। बहुतों को छोड़ने के बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती है, तो वह अवस्था नहीं रहती। इसलिए बाबा कहते पहले नष्टो मुआ हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहते तो अपने पाँव पर खड़ी हो, कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ। यहाँ तो साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रहे, कोई ना कोई से फैमिलियरिटी में फंसी रहे। ऐसे भी बहुत हैं जिन्हें फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है, उनकी अवस्था नहीं चढ़ती है। जिन्हें कोई आकर्षण है, दैहिक आकर्षण, उनकी अवस्था ऊंची नहीं होती है, सर्विस लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं, जरूर हल्का नशा आता है। यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कमाई के लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मेल देखकर उन्हें राय देते हैं। कई हैं जिनका धंधा ऐसा है, पाप करने बगैर शरीर निर्वाह नहीं चल सकता। आजकल समय ऐसा हो गया, कोई के पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार नहीं। बाबा कहते शांति में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं कि काम करने के बाद बोले कि मैं इस तरह से फंस गया हूँ, क्या करूँ। बाबा समझाते रहते, अगर धन बहुत है तो शांति में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधे धोरी का झंझट छोड़ो, कदम कदम श्रीमत पे चलना जरूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठोर नहीं पाएगा। अपने हाथ में ला नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल में ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाबा कहते किसी को दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो बाप समझ जाते हैं इनके अजन पुरानी आसुरी संस्कार हैं। बाबा को याद नहीं करते, श्रीमत पे नहीं चलते, तो बाबा समझ जाते हैं इनके अभी पुराने आसुरी संस्कार हैं। ये क्या स्वर्ग का राजभाग लेंगे। पहले अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम्हारे जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। बाबा तो कहेंगे सगे बच्चे बनो। क्या कहते हैं बाबा? सगे बच्चे बनो। अपनी चलन देखो, ऐसी चलन रखो जो बाबा खुश हो जाए। अपनी चलन ऐसी रखो कि बाबा खुश हो जाए। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता, कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराएं। बाबा समझाते दिन में भले गोरख धंधा करो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा आपने तो कमाल किया, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही आप देते हो। मैं आप पर बलिहार जाऊं तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। सिर्फ कहना नहीं मैं आप पर बलिहार जाऊं, बलिहार जाके दिखाना है। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। बहुत बीके हैं जो सुबह उठते नहीं तो धारणा भी नहीं होती, सवेरे जागने की आदत पड़ जाए, फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वो कहीं भी सर्विस करेंगे। गाली तो मिलेगी, 100 में से 1 निकलेगा।
कोई 100 में से एक बाबा का बच्चा निकलेगा। इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहाँ तहाँ है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियाँ तो बताते रहते, नशा होना चाहिए और सब नशे में है नुकसान। बिगर नशे नर को नारायण बनाने के, ये नशा बाबा चढ़ाते हैं। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है नहीं, बाकी किसी के पास ज्ञान का नशा है नहीं। पतित दुनिया, पावन दुनिया का किसी को पता नहीं। पुरानी दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब जो पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में पावन महाराजा महारानी होकर गए। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते शिव बाबा में अच्छे कर्म सिखाते हैं और पद का भी साक्षात्कार कराते। यह प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। तो जबकि बाबा स्वयं आया सिखाने के लिए, सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। जबकि बाबा स्वयं सिखाने आए हैं तो कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म बंधन है सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता। क्या करें, कर्म बंधन है, इसे भी कमजोरी कहा जाता। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां बाबा बताते, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, ना कि कच्चे को। कई बांधेलियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती हैं, मार भी बहुत खाती हैं। कहा जाता धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो ये भी प्रतिज्ञा की जाती और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उस पर जीत पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाएं, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का ही करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने हाथ में लानी उठाना, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। सेकंड में नष्ट मुहा बनना है, पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ज्ञान और योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है सेवा के क्षेत्र में स्वयं सेवा, सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भाव। सेवा के क्षेत्र में स्वयं सेवा, सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भाव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्वयं सेवा आवश्यक है। ये बैलेंस सदा स्वयं में, सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाह्य मुक्ता के कारण कमाल की बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। सरल शब्दों में बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सेवा करते भी स्वयं की सेवा पर अटेंशन देना है, अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहना है, ताकि हम कमाल की सेवाएं करें, धमाल ना मचाएं। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। आज चलते फिरते याद रखेंगे, बाबा का वरद हस्त मुझ पर है, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। मैंने बाबा से वायदा किया है कि हम अपनी स्वस्थिति को सदा अच्छा रखेंगे। सेवा करते हुए भी स्वस्थिति पर ध्यान देंगे। ये बैलेंस ही कमाल करना सिखाता है। स्वभाव संस्कार की टक्कर से, धमाल से दूर रखता है। जैसे सेवाएं हम प्यार से करते हैं, ऐसे स्वयं सेवा के लिए
याद में रहेंगे। आज जो भी मिले बाबा से उन्हें भी वरदान दिलाएंगे। माया जीत भाव, प्रसन्न चित्त भाव, सरल चित्त भाव, सत्यम शिवम सुंदरम की शक्तियां निरंतर मुझ पे आ रही हैं। इन शक्तियों में वो ताकत है जो माया जीत बना देती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।